जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा पर। मानव जीवन में सफल होने के लिए पुनरावृत्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुनरावृत्ति से जटिलताओं का नाश किया जा सकता है। निरंतर प्रयास से कठिन कार्य सरल बन जाते हैं। इसके प्रभाव से प्राप्त किया गया ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह सुंदर लिखता है। इस वाक्य में सुंदर शब्द है। विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में लिखता शब्द क्रिया है। इसके पूर्व सुंदर शब्द स्थित है। अब प्रश्न उठता है, वह कैसा लिखता है। इसका उत्तर प्राप्त होता है, वह सुंदर लिखता है। सुंदर शब्द लिखता अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है, जो विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रात हुई और तारे निकले, यह वाक्य है। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इस वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़े हैं। दोनों को जोड़ने वाला अव्यय और है। और को हटा देने पर दोनों वाक्य स्वतंत्र हो जाते हैं। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। रात हुई और तारे निकले अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। दो सरल वाक्य अव्यय द्वारा जुड़े हों एवं स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत इनमें से कोई नहीं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है। इसका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। निम्न में से किस वाक्य में डूबना का अर्थ बर्बाद होना है। सूरज डूबता है, पत्थर पानी में डूब जाता है, व्यापार में पूंजी डूब गई, दिन डूब रहा है। निम्न वाक्यों में डूबना शब्द के भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं। सूरज का डूबना अर्थात अस्त होना, पत्थर का पानी में डूबना अर्थात डूब जाना तथा दिन का डूबना अर्थात समाप्त होना होता है। व्यापार में पूंजी का डूबना अर्थात व्यापार में धन का बर्बाद होना होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। नीचे दिए 3 वाक्यों में प्रतीक्षा के बाद देखी का प्रयोग किया गया है, जो अशुद्ध है, क्योंकि प्रतीक्षा देखी नहीं जाती बल्कि प्रतीक्षा की जाती है। अतः मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की शुद्ध वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। 3, 5, 8 इनमें से कोई नहीं। अर्थ के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य तथा संकेतवाचक वाक्य। शकुनी के मानस में षड्यंत्र रूपी शकुनी ने आशियाना बनाया। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शकुनी का अर्थ है लालच, कौवा, विचार, चिड़िया। दुर्योधन के मामा शकुनी हस्तिनापुर का राजपाट दुर्योधन को देना चाहते थे। इसलिए उनके मन में राजपाट हथियाने हेतु
षड्यंत्र रूपी शकुनी अर्थात चिड़िया ने घोंसला बनाया। यहाँ दूसरे शकुनी का समानार्थी शब्द चिड़िया है। बेमेल शब्द को अलग करें। महाजन, महाशया, महोदया, पूज्या। दिए गए विकल्पों में महाशया, महोदया तथा पूज्या का प्रयोग स्त्री के लिए होता है, परंतु महाजन पुल्लिंग शब्द है, अतः यह बेमेल शब्द है। एक उद्देश्य और विधेय युक्त वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य, सरल वाक्य, दोनों में से कोई नहीं। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है, अतः इसका सही उत्तर दोनों होगा। कलयुग में सुदामों की बहुत कमी है। संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। सुदामा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में अकेली होती है। असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए कभी कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित होकर अनेक हो जाती है। इस वाक्य का अर्थ है कलयुग में सुदामा जैसे मित्रों का बहुत अभाव है। आशा है यह वीडियो से आपको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, तो कृपया कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर निरंतर वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।